हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 13 पार्ट 5 दुनिया कुछ ऐसी दिखती है कि वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 13 दिवस 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पहला प्रश्न है, त्रिकोण आकार की दो वस्तुओं के नाम। पराठा, पिज़्ज़ा का टुकड़ा। चौकोर सतह वाली तीन वस्तुओं के नाम। पुस्तक, डिब्बा और यहाँ आप लिख सकते हैं रबर। कैरम की गोटियाँ कैसी दिखती हैं? वृत्ताकार। बस सामने से देखने पर त्रिकोण दिखती है या चौकोर? तो कैसी दिखती है? चौकोर। अब आगे, पतंग किस आकार की दिखती है? चौकोर। जोकर की टोपी किस आकार की दिखती है? शंकु। ब्रेड का पैकेट सामने से देखने पर कैसा दिखता है? आयताकार। दिवस 1 की वर्कशीट है। निम्नलिखित वस्तुएं यदि आपके ठीक ऊपर हों तो नीचे से देखने पर आपको कैसे दिखेंगी? तो हमें पंखा इस प्रकार से दिखेगा। गुब्बारे, यहाँ पहले हमें धागे दिखेंगे, फिर गुब्बारे दिखाई देंगे। बॉल सभी दिशा से देखने पर एक प्रकार की दिखेगी, गोल। मटका जो है वो हमें नीचे से देखने पर इस प्रकार गोल दिखेगा और बाल्टी भी गोल। अब आगे, निम्नलिखित वस्तुओं ऊपर से देखने पर कैसी दिखती हैं? तो देखिए, इस प्रकार से बेलन आकार है तो ये गोल दिखेगा। फ़ोन है तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब पैसे हैं तो पैसे की आकृति ऊपर से देखने पर गोल दिखेगी। ये टप है तो ये भी गोल दिखाई देगा। बॉटल है तो इसका ढक्कन हमें दिखेगा और ढक्कन पे ये जो बना हुआ है इस प्रकार से दिखेगा। दिवस 2 की वर्कशीट है। निम्नलिखित वस्तुओं को अगर आप उनके सामने खड़े होकर देखेंगे तो वे कैसी दिखेंगी? यहाँ सुराही आपको इस प्रकार दिखेगी। हाथी का आपको मुंह दिखाई देगा सामने से। अब डलिया आपको इस आकार में दिखाई देगी, जग इस प्रकार, और कार सामने से इस प्रकार दिखाई देगी। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित वस्तुएं अगर साइड से देखी जाए तो कैसी दिखेंगी? साइड मतलब बगल से, तो माचिस का आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा बगल से। कुर्सी इस प्रकार दिखाई देगी। आपका जो बस्ता है, बैग है, वो साइड से देखने पर इस आकार में दिखाई देगा, बैट इस प्रकार से, और ये कंप्यूटर है जो इस प्रकार दिखाई देगा। अब आगे, दिवस 3 की वर्कशीट है। निम्नलिखित वस्तुओं को यदि उनके आकार छोटे से बड़ा के क्रम में लगाए जाए। देखिए, छोटे से बड़ा मतलब सबसे पहले गिलास, फिर लोटा, फिर जग। तो निर्देशानुसार कौन कौन सी वस्तुएं दिखेंगी? यदि बड़ी वस्तु के आगे खड़े होकर, अगर हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो हमें सिर्फ जग दिखाई देगा। यदि सबसे छोटी वस्तु के आगे खड़े होकर अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें तीनों चीज़ें दिखाई देंगी, गिलास, लोटा और जग। यदि वस्तुओं को बगल में खड़े होकर देखें, बगल से अगर हम देखेंगे तो हमने छोटी से बड़ी के क्रम में लगाया है। देखिए वस्तुओं को, तो सबसे पहले हमें गिलास दिखाई देगा, फिर लोटा और यहाँ साइड में जग इस प्रकार से दिखाई देंगे। प्रश्न 2 है, कक्षा के बच्चों को चित्रानुसार उनकी ऊंचाई से घटते क्रम में खड़ा करा। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। सबसे बड़े बच्चे को क्या सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो पंक्ति में खड़े? हाँ, इसे सब दिखाई देंगे। सबसे छोटे बच्चे को कितने बच्चे दिख रहे हैं? एक बच्चा जो उसके ठीक सामने है। पंक्ति में खड़े बच्चों में से चौथा बच्चा अपने दोनों तरफ आगे या पीछे कितने बच्चों को स्पष्ट देख पा रहा है? तो एक बच्चे को। इन वृक्षों की श्रृंखला को ध्यान से देखें व निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अगर वृक्ष ऊंचाई के घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, सबसे छोटा। सबसे बड़े वृक्ष के सामने खड़े होकर देखने पर कितने वृक्ष स्पष्ट दिखेंगे? सबसे बड़े के सामने अगर हम देखेंगे खड़े होकर तो हमें सिर्फ एक वृक्ष दिखाई देगा। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ ये वाला दिखेगा। सबसे छोटे वृक्ष के सामने खड़े होने पर कितने वृक्ष दिखेंगे? अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमें 1 2 3 दिखेंगे। ऐसी जगह से देखें जहाँ तीनों वृक्ष दिखे तो कोई क्रम दिखता है। तो देखिए, हम कहाँ से देखेंगे? बगल से। हमें क्रम दिख रहा है, देखिए बगल से देखने पे यहाँ एक वृक्ष है बड़ा, फिर उससे छोटा और यहाँ सबसे छोटा। दिवस 4 की वर्कशीट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पार्क के चित्र को देखकर दीजिए।
पाठ्य पुस्तक में हम पृष्ठ क्रमांक 57 भी इसके लिए देख सकते हैं। अब मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान। देखिए ये मिठाई की दुकान है, यहाँ गेट है ए, तो हमने ए पर निशान लगाया। कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? ये गप्पू का घर है, तो यहाँ है गेट सी। अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ, देखिए ये गेट बी है, तो बेंच किस तरफ होगी? ये है बेंच, बाएं तरफ। जब सुहासिनी ने पार्क में प्रवेश किया तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी। वह कौन से गेट से अंदर गई? देखिए जब सुहानी इसमें प्रवेश करके गई तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी, तो वो यहाँ से प्रवेश करेगी। देखिए ये है फूलों की क्यारी, गेट डी। हमने यहाँ उत्तर भी लिखा है गेट डी। अब आगे, अगर तुम गेट सी से अंदर प्रवेश करो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? सी सौ झूला। अगर आप गेट डी से अंदर आते हैं तो आपके दाईं तरफ कौन सा गेट होगा? गेट ए। गप्पू को घर से पार्क जाने के लिए सबसे नज़दीक का गेट कौन सा है? गप्पू के घर के पास कौन सा गेट है? गेट सी। अगर आप गेट डी से पार्क के अंदर आए तो फूलों की क्यारी किस तरफ होगी? यहाँ था गेट डी, अगर हम यहाँ से अंदर आते हैं तो फूलों की क्यारी इस तरफ है, मतलब दाएं तरफ। गेट सी से अंदर आने पर जो बच्चे खेल रहे हैं वे किस तरफ हैं? अब आप देखेंगे गेट सी यहाँ पर है, यहाँ से आप अंदर आए तो बच्चे आपको इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब दाएं तरफ। गेट ए से अंदर आने पर आपके दाएं व बाएं कौन कौन से गेट हैं? दाएं पर है गेट बी व बाएं पर है गेट डी। दिवस 5 की वर्कशीट है। निम्नलिखित नक्शे को समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ एक नक्शा है, ये देखिए, ये चीकू है, यहाँ उसके दोस्त हैं, फूलों की क्यारी है, बाग है और घर है। चीकू को अपने दोस्तों से मिलाने का रास्ता ढूंढे। पहले सीधे चलकर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना। चीकू को बाग में घूमने जाना है, वह कैसे जाएगा? गेट सी से जाएगा। चीकू फूल की बगिया में फूल चुनने जाना चाहता है, रास्ता दिखाएं। गेट डी से जाएगा। चीकू को घर जाना है, यदि वह फूलों की क्यारी में है तो उसे घर जाने का आसान रास्ता बताएं। गेट डी से बाहर बाएं मुड़ना, फिर दाएं, फिर बाएं मुड़ना। तो इस प्रकार चीकू घर पहुंचेगा। दिवस 6 की वर्कशीट है। निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखेंगी? तो हमने इस प्रकार तीनों वस्तुओं के चित्र बनाए। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखती हैं? टेबल इस प्रकार और पुस्तक इस प्रकार दिखेगी। निम्नलिखित वस्तुएं सामने से देखने पर कैसी दिखेंगी? तो टोपी इस प्रकार त्रिभुज आकार दिखेगी, ढोलक बेलनाकार और ये डाइस इस प्रकार से दिखेगा। निम्नलिखित वस्तुओं की तस्वीर किस तरफ से ली गई है? लिखिए। ये बगल से है, यहाँ सामने से और ये बगल से। निम्नलिखित वस्तुओं को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाने पर निर्देश अनुसार कैसे दिखेंगी? सबसे बड़ी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखेंगी? हम अगर यहाँ खड़े हैं तो हमें सिर्फ ये बंदर दिखाई देगा। सबसे छोटी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखेंगी? यहाँ अगर हम खड़े हैं तो हमें 3 दिखेंगी, खरगोश, खिलौना और बंदर, तीनों चीज़ें। निम्नलिखित नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तालाब है, ये गेट ए है, ये गेट बी और गेट सी। मिठाई की दुकान, बच्चों का कोना, बुजुर्ग, पाथवे। अगर आप गेट ए से पार्क में जाएं तो तालाब आपके किस ओर होगा? किस ओर होगा? ये देखिए, यहाँ से गए तो दाएं तरफ। अगर आप गेट बी से अंदर जाएंगे तो बच्चों के कोने तक जाने के लिए किस ओर मुड़ना पड़ेगा? ये देखिए, बाएं तरफ। आप अपने दादाजी के साथ गेट ए से प्रवेश करते हैं तो बुजुर्ग पाथवे आपके किस हाथ की तरफ होगा? ये देखिए, बाएं ओर। गेट सी से प्रवेश करने पर मिठाई की दुकान किस ओर होगी? यहाँ से आए तो इधर होगी, दाएं ओर। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट में अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।